हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा विज़न ऑटोमेशन की तरफ से आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऑटोमेशन पैनल पर, जिसके द्वारा हम एक कोलिजन प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा पीएलसी पैनल है जिसका कम्युनिकेशन मैंने मेरे स्काडा सिस्टम से दिखाया है। आप देख सकते हैं मेरा स्काडा सिस्टम स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएलसी पैनल और मेरे स्काडा सिस्टम का कम्युनिकेशन मैंने ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू करवाया है। अब जरा समझते हैं कि कैसे मैंने अपनी सारी चीज़ों को आपस में कम्युनिकेट किया है और कैसे हमने क्या क्या एसेसरीज का प्रयोग किया है। आइए शुरू करते हैं और एक एक करके अपने जो इस पैनल में जो भी हमने एसेसरीज का प्रयोग किया है उनके बारे में समझते हैं कि क्या क्या हमने यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेशन है और वो किस चीज़ के लिए है इसका टैग हमने प्रोवाइड करवाया है। ये एसी सप्लाई का इंडिकेशन है, जो कि अभी इस समय इस पैनल में एसी सप्लाई इनपुट हो रहा है तो इसका इंडिकेशन हाई है। जब चलते हैं अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है। सबसे पहले एसी सप्लाई एमसीबी पर आई है और इस एमसीबी के थ्रू हमने इसके इनपुट एसएमपीएस को प्रोवाइड करवाया है। एसएमपीएस एसी सप्लाई को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करवा रहा है। 24 वोल्ट डीसी सप्लाई का यूज हमने अपने पीएलसी और एनालॉग इनपुट आउटपुट कार्ड को प्रोवाइड कराया है। यहाँ हमने जो पीएलसी यूज की है वो सीमेंस S7-200 स्मार्ट पीएलसी है। ये पीएलसी सीपीयू और ये एनालॉग इनपुट आउटपुट कार्ड यहाँ पर पीएलसी सीपीयू के साथ कनेक्ट है। ये जो इनपुट आउटपुट कार्ड्स यूज किए गए हैं, यहाँ पर जो इनपुट टर्मिनल्स हैं आप देख सकते हैं, जितने भी इनपुट टर्मिनल हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है एनालॉग इनपुट कार्ड पर। और ये जो कनेक्शन आ रहे हैं वो टर्मिनल ब्लॉक से आ रहे हैं। यहाँ हमने सभी टर्मिनल ब्लॉक्स प्रोवाइड करवाए हैं, जो कि इनपुट टर्मिनल और आउटपुट इनपुट टर्मिनल्स हैं और ये हमारे आउटपुट टर्मिनल्स हैं कुछ। इन टर्मिनल्स का कनेक्शन पीएलसी के एनालॉग इनपुट्स पर यहाँ आकर आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर हमने पीएलसी के एनालॉग इनपुट कार्ड्स को 24 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करवाई है इन टर्मिनल्स पर। ऐसे ही सेम प्रकार से हमने पीएलसी के सीपीयू को भी 24 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है। ये डिजिटल इनपुट्स आ रहे हैं। इन डिजिटल इनपुट्स का जो कनेक्शन है वो इन टर्मिनल ब्लॉक्स पर किया गया है। एक्चुअल में यहाँ पर डिजिटल इनपुट फील्ड से आएगा, ऐसे ही एनालॉग इनपुट फील्ड से आएगा और वो सभी इनपुट्स आकर हमको पीएलसी के इनपुट और डिजिटल इनपुट्स या एनालॉग इनपुट्स पर प्रोवाइड होंगे। ये मेरा डिजिटल आउटपुट है जिसके द्वारा कि मैं मेरी रिले को ऑपरेट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी रिले डिजिटल आउटपुट के थ्रू ऑपरेट हो जाएगी तो रिले के ऑपरेट होने का इंडिकेशन भी मैंने पीएलसी के डिजिटल इनपुट पर दिया है। जैसे ही रिले ऑपरेट होती है मेरे को इंडिकेशन मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से मैंने एनालॉग आउटपुट के भी कनेक्शन किए हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे एनालॉग आउटपुट, दो एनालॉग आउटपुट मैं यूज कर रहा हूँ, जिनके की कनेक्शन मैंने इन टर्मिनल ब्लॉक्स पर किए हैं। आइए अब चलते हैं कि कैसे हमने अपने पीएलसी को और अपने स्काडा सिस्टम को कम्युनिकेट किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लैन केबल जुड़ी हुई है, जो कि पीएलसी से लैन केबल हमारे मल्टी मोड मीडिया कन्वर्टर में आ रही है। एक्चुअली ये मीडिया कन्वर्टर जो लैन केबल के थ्रू जो सिग्नल आ रहा है उसको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ये ऑप्टिकल सिग्नल पैच कोड के थ्रू हमारे एलआईयू में जा रहा है। बेसिकली एलआईयू के अंदर खोल कर इसको कि जो पैच कोड है उसके थ्रू जो सिग्नल आ रहा है उसको हमने यहाँ पर OFC केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू यहाँ पर स्प्लैशिंग की है। स्प्लैशिंग एक प्रोसेस है ऑप्टिकल फाइबर को के कनेक्शन को जोड़ने की। मल्टी मोड मीडिया कन्वर्टर को मैंने सप्लाई दे रखी है अपने इस टर्मिनल से, और जो स्प्लैशिंग के बाद में ऑप्टिकल फाइबर केबल जो आ रही है आप देख सकते हैं ये मेरी ऑप्टिकल फाइबर केबल है और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो लेंथ है वो 1000 मीटर है। इसका जो एक टर्मिनल है वो मेरे पैनल से कनेक्ट है और जो दूसरा टर्मिनल है वो मेरे इस दूसरे एलआईयू से कनेक्ट है, जो कि मेरे सिस्टम के पास में रखा रहेगा। 6F की केबल है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अनार्म टाइप केबल का यूज़ किया है मैंने एज माय रिक्वायरमेंट। और आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरे साइड भी एलआईयू में मेरे यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर केबल इनपुट हो रही है और सेम प्रोसेस के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल का मैंने
ऑप्टिकल फाइबर केबल को हमने स्प्लाइसिंग के थ्रू कनेक्ट किया है और ये पैच कोड से लेते हुए पैच कोड के थ्रू फिर मल्टी मोड मीडिया कन्वर्टर में इनपुट किया है। अब ये मीडिया कन्वर्टर फिर से ऑप्टिकल सिग्नल को लैन केबल के थ्रू अपने स्काडा सिस्टम से कनेक्ट है। ये मेरा स्काडा सिस्टम है। यहाँ पर मैंने स्काडा को डिज़ाइन किया हुआ है, अभी ये रनिंग कंडीशन में है। आप देख सकते हैं मेरी फर्स्ट स्क्रीन है। जो भी प्रोसेस है, जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ स्काडा के थ्रू, और वो सारा अरेंजमेंट वो इस फर्स्ट स्क्रीन पर दिखाया गया है। जरा चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच मैंने यहाँ पर बनाए हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन पर जाने के लिए हैं। ये जो TI इंटरप्ट है वो बेसिकली किसी प्रोसेस को इंटरप्ट करने के लिए यूज़ किया है। जैसा कि हमने अपने पैनल में एक रिले का यूज़ किया है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि मेरा जो रिले है वो ऑपरेट हो जाता है और यहाँ पर भी सिग्नल मिलेगा मेरे को, साथ ही साथ PLC पैनल पर भी मेरे को इंडिकेशन मिलेगा। आइए जरा इसको ऑपरेट करके देखते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑपरेट हो जाएगा। अब ये ग्रीन कलर का हो चुका है, मतलब मेरी फील्ड में जो रिले है वो ऑपरेट हो चुकी है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा TI इंटरप्टर हाई है, मतलब मेरी रिले ऑन है। मैं इसको ऑपरेट करता हूँ अपने स्काडा सिस्टम के थ्रू, तो आप देख पाएंगे कि ये ऑफ हो जाएगी और फिर से ऑन हो जाएगी। तो मैं स्काडा से इसको ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की ओर। VSL1 रेफरेंस सेल वोल्टेज। इस स्क्रीन पर जो मेरा PLC पर इनपुट्स हैं, कुछ सेल से डाटा आ रहा है, फील्ड से जो भी डाटा आ रहा है, एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं, वो डाटा अपने इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बेसिकली हम इसी डेटा की रिपोर्ट का जनरेशन देखेंगे अभी, कि जो ये जो पैरामीटर हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका जो रिपोर्ट जनरेशन है, ये पैरामीटर हैं, वो मेरे को एक्सेल सीट पर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होते हुए दिखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की ओर, जो कि मेरी CPTR पैनल के नाम से है। ये जो यहाँ पर हमने दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर करंट का जो पैरामीटर अपने को इंजेक्ट करने हैं। यहाँ पर जैसे कि 0 से 10 वोल्ट्स हम जो भी डालते हैं, जो भी इनपुट पैरामीटर अपने डालेंगे, उस रेंज में अपने को PLC से आउटपुट मिलेगा। और ये जो इनपुट, जैसे ही हम अपने यहाँ पर इनपुट डालते हैं, जैसे ही कोई भी वोल्टेज डाली तो वो अपने को PLC के आउटपुट पर मिलेगी। अब जब वो फील्ड में जाती है तो फील्ड से जो रिवर्स सिग्नल आता है वो मेरे PLC के इनपुट पर आता है और वो स्केलिंग के थ्रू मेरे को इस वाले एनालॉग इनपुट्स पर दिखाई देगा, इस वाले टर्मिनल पर मेरे को वो दिखाई देगा। ये जो अलार्म सिग्नल्स आप देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलार्म सिग्नल हैं। ओवर प्रोटेक्शन, अंडर प्रोटेक्शन, यूनिट वर्किंग इन लोकल मोड, यूनिट वर्किंग इन रिमोट मोड, ऑल रेफरेंस फेल। बेसिकली फील्ड से जो डिजिटल सिग्नल्स PLC के इनपुट्स पर आ रहे हैं, डिजिटल इनपुट पर आ रहे हैं, यदि उनमें से कोई भी सिग्नल फेल होता है तो उसका अलार्म हमको यहाँ पर मिल जाएगा। डिजिटल इनपुट जो भी कोई फेलियर इंटरप्ट होता है उसका अलार्म ये हाईलाइट हो जाएगा, अपने को सिग्नल मिल जाएगा जो भी इनपुट फेल होगा। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि RMCP इंटरप्टर यहाँ पर स्टार्ट, स्टॉप और ये टी ऑन, टी ऑफ, कुछ स्क्रीन इस प्रकार से बनाई गई है। तो बेसिकली क्या है कि जो भी अपने यहाँ पर इनपुट डालते हैं, वोल्टेज और करंट का इनपुट डालते हैं और यहाँ पर टाइमिंग डालते हैं, जो भी ऑन टाइमिंग है और ऑफ टाइमिंग है, और इसको स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए ये जो मेरा इनपुट इंजेक्ट किया गया था यहाँ पर, वो PLC से आउटपुट में मिलने लगेगा, जो टाइम ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर स्पेसिफाइड की है। और यदि मैं इस प्रोसेस को स्टॉप कर देता हूँ तो ये टाइम ड्यूरेशन एलिमिनेट हो जाएगी और जो मेरा आउटपुट है, PLC से जो आउटपुट मिल रहा था, वो एज नॉर्मल मिलने लगेगा। अब चलते हैं दूसरी स्क्रीन की ओर। यहाँ पर नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वही सेल हैं जिस पर डाटा आ रहा है। ये अलार्म का इंडिकेशन हमने यहाँ पर भी दिया है एज पर रिक्वायरमेंट। और ये जो है ये आप देख पा रहे होंगे इंडिकेशन जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, रेफरेंस सेल के जो भी इंडिकेशन आप देख पा रहे होंगे, इनका जो इंडिकेशन होगा कलर्स का, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। वो जितनी पैरामीटर में यहाँ पर हम जो पैरामीटर डालते हैं उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग अपने को ये लाइट इंडिकेशन मिलेगा कि जैसे कि किसी सेल पर जो भी वोल्टेज आ रही है वो किस रेंज में आ रही है और किस रेंज में अपने को कौन सा सिग्नल चाहिए,
तो वो रेंज को हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन मिलेंगे। जरा चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की ओर पर, जो कि रियल टाइम ग्राफ की है। ये जो स्क्रीन है, जो भी सेल्स का डाटा फील्ड से पीएलसी के एनालॉग इनपुट्स पर आ रहा है उनका यहाँ पर ग्राफ प्लॉट होगा। आइए जरा देखते हैं कि कैसे हमने रिपोर्ट को जनरेट किया है एक्सेल सीट पर। तो ये हमारी स्क्रिप्ट लिखी है जो कि टिया पोर्टल में हमने लिखी है स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम माई एसक्यूएल का प्रयोग करते हुए अपने जो डाटा है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जो कि जब स्काडा रन टाइम में है तो इनपुट सेल्स पर जो भी डेटा आ रहा है उस पर जो भी इनपुट सिग्नल्स आएगा, तो वो क्या सिग्नल आया, किस टाइम पर आया, वो हमारा एक्सेल सीट पर इस फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली प्रिंट होता रहेगा। तो इस रिपोर्ट का प्रयोग किया जा सकता है और डिफरेंट टाइप से आप पैरामीटर्स को ला सकते हैं, डिफरेंट टाइप के पैरामीटर को रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये टाइमिंग दिखाई गई है, डेट दिखाई गई है, और जो भी सेल्स हैं जो भी उनका डेटा है, किस टाइम पर कितना क्या डेटा आया, वो सारा इस रिपोर्ट के थ्रू हम देख सकते हैं। अब आइए अब ज़रा डिस्कस करते हैं अपने पीएलसी प्रोग्राम को लेकर। यहाँ पर मैंने पीएलसी के जो डिजिटल इनपुट, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की थी, ये मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल इनपुट हैं और उन डिजिटल इनपुट से मैंने किसी बिट को हाई किया है, वही जो अलार्म सिग्नल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये मेरे डिजिटल इनपुट्स हैं। अब ज़रा एनालॉग सिग्नल की ओर देखते हैं। तो एनालॉग सिग्नल, जो भी मेरा फील्ड से एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको मैंने स्केलिंग करते हुए एक एनालॉग आउटपुट 0 से 10 वोल्ट में मेरे को रिक्वायरमेंट थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक ये रंग का प्रयोग किया है। और ऐसे ही मेरे 5 सिग्नल्स हैं जिसको कि मेरे को एनालॉग इनपुट पर, पीएलसी के एनालॉग इनपुट पर डाटा मिलेगा और उनको मेरे को स्काडा सिस्टम पर प्रेजेंट करना है। तो मैंने उनका जो डेटा है उसको BD8 रजिस्टर में स्टोर करवाया है। ऐसे ही मैंने 5 जो है एनालॉग आउटपुट्स का स्केलिंग की है। सेम इसी प्रकार से कुछ स्केलिंग फंक्शंस का यूज़ करते हुए जो मेरा फील्ड से जो 4 to 20 मिली एम्पियर का जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को एक्चुअल में फिर 4 to 20 मिली एम्पियर के सिग्नल को मेरे को 0 to 25 मिली एम्पियर में प्रेजेंट करवाना था। तो उसके लिए मैंने एक स्केलिंग फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पर मेरा एक एनालॉग इनपुट है। इस एनालॉग इनपुट को मेरे को 0 से 25 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग दिखाना है, तो मैंने इसके स्केलिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए इस डेटा को BD68 में स्टोर करवाया है। अब जो दूसरा सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पियर का पीएलसी के इनपुट पर आ रहा है उसको 0 to 25 वोल्ट प्रेजेंट करवाने के लिए मैंने दूसरा सेम स्केलिंग फंक्शंस यूज़ किया और उस डाटा को BD80 में स्टोर करवाया। ठीक इसी प्रकार से जो AC सप्लाई है, उस AC सप्लाई को प्रेजेंट करने के लिए जो 4 to 20 मिली एम्पियर का जो सिग्नल फील्ड से ट्रांसमीटर के थ्रू आ रहा है उसको 0 से 240 वोल्ट AC में शो करने के लिए मैंने एक और स्केल फंक्शन का यूज़ किया, जिसके कि डेटा मैंने BD104 में स्टोर करवाया है। जैसा कि ये रंग, जो 2 रंग आप देख पा रहे होंगे, इनका यूज ज़रा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर SP वैल्यू में जो भी हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू इंजेक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे वो अपने को पीएलसी के आउटपुट पर मिलेगा। तो उसी के लिए हमने इन 2 रंगों को प्रोग्राम किया है। ये जो प्रोग्राम लिखा गया है, ये जो 2 रंग हैं वो एक्चुअल में उसी के लिए हैं। अभी ज़रा देखते हैं नेक्स्ट जो रंग है। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो मेरा स्काडा सिस्टम है, यदि हम यहाँ पर कोई भी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट अप्लाई करते हैं और यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइमिंग डालते हैं, ऑन टाइमिंग, ऑफ टाइमिंग, और स्टार्ट का जैसे ही स्टार्ट पुश बटन पर क्लिक करते हैं तो हमको पीएलसी पर जो आउटपुट मिलेगा वो इस टाइम ड्यूरेशन के लिए मिलेगा। पहला जो आउटपुट मिल रहा था नॉर्मली वो कंटिन्यूस मिल रहा था, नो एनी टाइम ड्यूरेशन, पर जैसे ही हम यहाँ पर डालकर इसको स्टार्ट को क्लिक करते हैं, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और टाइम ड्यूरेशन डालते हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने को पीएलसी से आउटपुट मिलेगा। तो ये जो 2 रंग आप देख पा रहे होंगे, जरा चलते हैं उन्हीं 2 रंग की ओर। ये जो 2 रंग हैं एक्चुअल में उसी के लिए हमने यहाँ पर बनाई है, ये जो प्रोग्राम किया गया है उसी के लिए है। और ये जो दोबारा से नेक्स्ट रंग है वो उसकी वैल्यू को अगेन 0 करने के लिए
किया गया है, जैसे कोई उसको स्टॉप कर देता है तो ये वैल्यू अगेंस्ट 0 हो जानी चाहिए। ये जो टाइमर से वैल्यू डाल रहे थे हम वहाँ पर स्काडा सिस्टम में टी ऑन में और टी ऑफ में, तो उसके लिए इनका यूज़ किया गया है, इन रंग्स का यूज़ किया गया है। अभी ज़रा देखते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट्स और रेंज लिमिट्स इनपुट्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए है। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की थी कि यहाँ पर जो भी अपने रेंज डालेंगे कि अपने को ये इंडिकेशन किस रेंज से किस रेंज के बीच में दिया है, एक्चुअल में जो सेल्स का डेटा आ रहा है उसकी किस रेंज पर अपने को ये इंडिकेशन चाहिए, रेड चाहिए, किस इंडिकेशन पर ग्रीन चाहिए, किस इंडिकेशन पर डार्क रेड चाहिए, तो वो रेंज जो भी हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे तो उस रेंज में अपने को यहाँ पर इंडिकेशन मिलेंगे, जिससे कि अपने को पता रहेगा कि किस रेंज का डाटा अपने को मिल रहा है। तो एक्चुअल में ये जो रंग्स डिज़ाइन की गई हैं, ये जो रंग्स डिज़ाइन की गई हैं उसी के लिए डिज़ाइन की गई हैं कि ताकि हम यहाँ पर जैसे ही अपने कोई भी यहाँ पर डेटा डालते हैं, वैल्यू डालते हैं, वो एक्चुअल में पीएलसी के इनपुट रजिस्टर्स पर जो कि हमने वहाँ पर डिफ़ाइन किए गए हैं अपने प्रोग्राम में, वहाँ पर प्रेजेंट हो जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट हाई या लो होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रोसेस कंट्रोल पैनल। जैसा कि हमने आज देखा कि कैसे हम अपने पीएलसी पैनल को और स्काडा सिस्टम को ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे माई एसक्यूएल के थ्रू हम एक्सेल पर अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं टाइप पोर्टल का यूज़ करते हुए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी है इसको लेकर कि कैसे हम माई एसक्यूएल पर डेट को जनरेट कर सकते हैं और कैसे उस डेट को एक्सेल सीट पर पेंट कर सकते हैं और कैसे स्क्रिप्टिंग लिखनी है इसकी, इससे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।